हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरुण सिंह, जैसा आपको पता है मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग जो कर रहे थे इसके पहले रेजोनेंस के बारे में देखा, किस तरीके से स्टेबिलिटी हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ऑर्डर के किस ऑर्डर को हम पहले यूज करके, यानी आपको जैसे पता है कि आपको सारे रूल्स मालूम है लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करने नहीं आ रहा है कि फर्स्ट कौन सा रूल अप्लाई करना है, सेकंड कौन सा रूल अप्लाई करना है, थर्ड कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो आज मैं वो सिखाने वाला हूँ। तो चलो फटाफट आप पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाओ, मैं बताता जाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके उस सारे रूल्स को क्या करना है, आपको लिखते जाना है और इसे याद कर लेना है। ये बहुत ही काम आएगा क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आपके जेईई और नीट में आ चुके हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस छोटे से कंसेप्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन न कर पाए। तो इस वजह से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे आप उस कंसेप्ट को याद करके आप किसी भी क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो उसमें अप्लाई करके उसके आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए और कर भी सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज वो कौन कौन सा ऐसे रूल्स हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटी के बेस पर, ऑर्डर के बेस पे हम देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, जो रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए क्या है, बेस्ड ऑन मोर कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो, जब भी आपको कभी मॉलिक्यूल दिखे, कोई भी मॉलिक्यूल अगर है और वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि हमें कौन सा रूल यूज करना है, मोर कोवैलेंट बॉन्ड का। कि हमें कंपेयर करना है अगर दोनों मॉलिक्यूल को, जैसे सपोज करो आपके पास एक ए मॉलिक्यूल है और एक ए मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर कि ये जो मॉलिक्यूल है इसी का एक रेजोनेटिंग फॉर्म है, कौन सा है, ए वाला, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले हमें अगर पूछ लिया कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है क्या यूज करना है, मोर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड रख रहा है, और जो भी कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा रखेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, और सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखना इस पार्ट को। चलो देखते हैं, काउंट करते हैं कैसे। अब देखो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ है +1, फिर यहाँ पे एक इस कार्बन के साथ है तो +1, और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो +2। अगर टोटल कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाए यहाँ पर पहले वाले मॉलिक्यूल में, तो कितना है, 7। नोट कर लेना कितना है, 7। अब यही सेम चीज अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल में काउंट करूं तो क्या होगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो 3, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्म करके रखा है 1, यहां ऑक्सीजन 2 अदर बॉन्ड फॉर्म करके रखा है, किसके साथ, कार्बन के साथ, तो 2, यहां कार्बन फिर से हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना के रखा है तो 2। देखो अच्छे से देखो, क्योंकि इसको जब आप ओपन करोगे तो कार्बन के साथ आपको दिखेगा कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, और यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से तो मैटर करता है यहाँ पे, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रायोरिटाइज क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास यहाँ मॉलिक्यूल है, चार्ज स्पीशीज है, उनके पास चार्ज है, तो इनमें हमें सबसे पहले यूज करना है कोवैलेंट बॉन्ड का रूल। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 3 1 4 एंड 4 4 कितना, 8। इसका मतलब कि सेकंड वाले में आप देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। तो वी कैन से हियर कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो याद रखना, अगर यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देता है और पूछता है इनमें से कौन सा स्टेबल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पर आपको क्या चेकआउट करना है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो नोट कर लो इसे फटाफट, जिसे आपको याद रहे। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रायोरिटी क्या है हमारा। तो देखो, नेक्स्ट प्रायोरिटी की अगर बच्चों बात करेंगे यहाँ, तो आता है बेस्ड ऑन न्यूट्रल एंड चार्ज मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है जिसमें से एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आपको चेक करना है कि क्या उसमें कोवैलेंट बॉन्ड
इक्वल है। अगर दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल होगा तो फिर उसके बाद आप दूसरा यूज करोगे मेथड, क्या है, या दूसरा रूल यूज करोगे, कौन सा, बेस्ड ऑन न्यूट्रल एंड चार्ज। इट डज मीन कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज वाले से, अगर दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम कोवैलेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे इसमें, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा इसमें न्यूट्रल है और कौन सा चार्ज है। तो देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको ओपन कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि कितने इस पे कोवैलेंट बॉन्ड है। तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ N, यहाँ H और यहाँ पे भी H लगा दो, तो देख सकते हो कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 और 8, इसमें टोटल कितने हैं 8। और इसमें अगर देखते हैं यहाँ पे तो चलो देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे इसके पास माइनस है, यहाँ पे H तो है ही, इसको भी अच्छे से प्रॉपर वे में मैं राइट कर ही देता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके बीच डबल बॉन्ड है, और N है, N के साथ क्या H है, यहाँ पे भी H है, इसके पास क्या पॉजिटिव है। इसमें भी देखते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, लेट्स सी 1 2 3 4 5 and 6 7 and 8। इट डज मीन हियर कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सेम है। सो अगर कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड के जो नंबर है अगर सेम है तो अब उस रूल के बेस पर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी तो फाइंड नहीं कर सकते। फिर कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल एंड चार्ज। तो जो न्यूट्रल होगा that will be more stable than the charge, remember these things। तो this is the second, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलो देखते हैं इसमें से न्यूट्रल कौन सा है। तो देखना क्या है, सीधे सीधे दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर देखोगे किसी भी एटम के पास कोई चार्ज है नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देख रहे हो तो नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव, कार्बन इज हैविंग नेगेटिव, सो दिस इज द charge species molecule and this is not, so we can say here कि neutral is more stable than charged। तो आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट में हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे, सेकंड से। इज दैट क्लियर, आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ये सेकंड रूल है, याद रखना, फर्स्ट रूल जब वर्क नहीं करेगा तब सेकंड रूल वर्क करेगा। तो कभी भी अगर आपके पास मॉलिक्यूल मिले तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है फर्स्ट रूल, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, सेकंड। अब क्या होगा अगर सेकंड रूल भी वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, थर्ड रूल नोट कर लो यहाँ पे। तो इस पार्ट को आप नोट कर लो। देखो थर्ड रूल में क्या है, बेस्ड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम। कहने का मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल है आपके पास और दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग फॉर्म है और दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, दोनों की अगर देखा जाए न्यूट्रलिटी है ही नहीं, अगर वो न्यूट्रल है ही नहीं तो हमें देखना है कि इसमें नेगेटिव एटम, सबसे ज्यादा नेगेटिव एटम कौन है और उसमें वो चार्ज रखा है कि नहीं रखा है। अगर चार्ज रखा है तो कौन सा रखा है, नेगेटिव रखा है कि पॉजिटिव रखा है। अगर नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखना, अब जैसे कार्बन है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, अगर कार्बन है ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए ज्यादा होता है कार्बन से। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा कार्बन से, किसकी, ऑक्सीजन की। तो चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई करते हो कि नंबर ऑफ कोवैलेंट, वी विल चेक हियर कि यहाँ पे उनकी जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है वो सेम है या नहीं, तो इसमें उसको पहले अप्लाई करते हैं। एंड देन दूसरा केस जो हमारा था न्यूट्रल वाला वो भी अप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल यूज हियर द थर्ड रूल, और इसके बारे में हम देखने वाले कि है कि नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पे 1 by 1 करके हम देखेंगे। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। देखो इसको अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, C है, सिंगल बॉन्ड H है और O के पास क्या है, माइनस है। ठीक है,
इस वाले में अगर आप देखते हो तो C है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो देखते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है। ठीक है, क्या देखना है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 2 एंड 2 4 5 एंड 6, इसमें क्या है? 6 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इसमें भी क्या? 6 है। मतलब हमारा फर्स्ट रूल इसमें एप्लीकेबल नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है। सेकेंड रूल क्या था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि अगर कोवैलेंट बॉन्ड सेम है तो हमें न्यूट्रल और चार्ज की बात करनी होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी हमारा न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नेगेटिव चार्ज रख रहा है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो सेकेंड रूल भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? तब हम जाके वहां पे थर्ड रूल को अप्लाई करेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। तो थर्ड रूल क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ऑक्सीजन क्या है? मोर नेगेटिव है, और इसमें कार्बन क्या है? लेस नेगेटिव है। तो कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। नाउ यू गेस। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल हैव हियर मोर स्टेबिलिटी देन सेकेंड वन, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि अगर जो एटम मोर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो इस कंपैरेटिवली वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो वी कैन से फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, तो नोट कर लो। और ये तीनों रूल 1 बाय 1 करके आपको दिमाग में रखना है हमेशा। पहला रूल कोवैलेंट वाला होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रल वाला, तीसरा अगर दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर नेगेटिव एटम का होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, चलो एक रूल और है, उसको आप नोट कर लो फटाफट। तो ये रूल कौन सा है? इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर्स ऑफ बॉन्ड, जैसा कि अभी अभी मैंने दिखाया सेम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रल वाला कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। किससे? चार्ज वाले से। दोनों हमने कर लिया था इसमें। एंड अगर इसमें बताया है कि फिर से देखो, स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्ट्रक्चर, एंड इफ बोथ आर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन लेस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो चाहे तो ये रूल आप लिख सकते हो, जो वही वाला है जो हमने अभी अभी किया था। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, आप इसको अच्छे से चाहे देख सकते हो, आपको एक नोट्स मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मेरी बात बहुत क्लियर समझना कि मैंने क्या बताया, किसी भी मॉलिक्यूल्स की अगर रेजोनेंस निकालना है तो आपको पता ही है कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन फॉर्म में क्या होना चाहिए, आइदर पाई बॉन्ड होना चाहिए या लोन पेयर पाई बॉन्ड होना चाहिए, या वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। फिर उसमें ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पहला पॉइंट होना चाहिए कोवैलेंट का, दूसरा पॉइंट होना चाहिए कौन सा? न्यूट्रल का। ठीक है, ध्यान में रखना। एंड तीसरा पॉइंट होना चाहिए नेगेटिव एटम जो चार्ज रखता हो, नेगेटिव, मोर नेगेटिव एटम, मोर नेगेटिव एटम should have नेगेटिव चार्ज। ठीक, इस बात का ख्याल रखना। अगर ये रूल वर्क नहीं करेगा तो आपको ये यूज करना है, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो थर्ड वन। तो किसी न किसी से तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप अप्लाई सही तरीके से करोगे तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ये हमारा क्या था? स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगले क्लास में हम करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बेंजीन को साइक्लोहेक्सीन से ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। टिल देन यू टेक केयर।